नरेंद्र मोदी की रैली जो कि गया में हो रही है, वहां पर भगदड़ हो गई और कुछ देर पहले वहां पर लाठी चार्ज भी हो गया। आपको हम सीधी तस्वीरें वहां से दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसी गया रैली की है जो गांधी मैदान में हो रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। ये कुछ समय पहले की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गया रैली की, उस मैदान की जहां पर नरेंद्र मोदी अभी रैली कर रहे हैं। हालांकि लगातार लोगों को कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद अभी भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। दरअसल हम आपको बता दें पूरा मामला क्या है। हमारे संवाददाता ने जैसे हमें खबर दी है और जो सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि इस पूरे इलाके में ये जो मैदान है पूरा का पूरा, उसमें जितनी कैपेसिटी थी लोगों की, उससे ज्यादा भीड़, ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए यहां पर आ गए। जैसे ही नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंचा, वैसे ही कुछ लोग अनियंत्रित होकर जहां पर उन्हें खड़ा होना था वहां से हटकर जो मीडिया स्टैंड है, खास करके मीडिया के लोगों के लिए रखा जाता है जहां पर वो अपने कैमरे लगा सके, उस एरिया में वो घुस गए, उस क्षेत्र में वो घुस गए, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ है। ये भगदड़ मची है और उसके बाद उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं गया। विश्व को शांति का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, दया और करुणा की ज्योत जगाई। उसी भूमि पर देश के दुश्मनों ने आतंक फैलाया, इस धरती को लहूलुहान कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, यहां की सरकार को इसकी चिंता नहीं हुई। उनको तो एक ही चिंता रहती है, कहीं उनके वोट बैंक को खतरा न लग जाए। बम फूटे तो फूटे, लोग मरे तो मरे, आतंकवाद फैले तो फैले, लेकिन मेरी कुर्सी सलामत रहे, ऐसे लोगों ने बिहार को भी बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को भी बर्बाद किया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, देश को आतंकवाद से मुक्त करना चाहिए। ये दिल्ली में बैठे हुए लोग कर सकते हैं, ये पटना में बैठे हुए लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर से निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले, इस धरती को लहूलुहान करने वाले आतंकवाद को खत्म करने का हमें संकल्प करना होगा। भगवान बुद्ध की इस धरती पर आतंक फैलाने का जिन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने न सिर्फ बोध गया को, न सिर्फ बिहार को, लेकिन पूरे विश्व में बुद्ध प्रेमी देशों को भारत से नाता तोड़ने के लिए एक धमकी भरा प्रयास किया हुआ है। भगवान बुद्ध के कारण
लाखों टूरिस्ट हमारे इस बिहार में आते हैं। उसके कारण बिहार के लोगों को रोजी रोटी मिलती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विकास से गरीब से गरीब को रोजी रोटी मिलती है। रिक्शा वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, पकोड़ा बेचने वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट चलाने वाला कमाता है, होटल वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, बुनकर कमाता है, हर गरीब तबके के लोग कमाते हैं। उसी टूरिज्म को खत्म करके ये बिहार को खत्म करने का पाप हो रहा है। भाइयों बहनों, यहां बोधगया में आतंकी घटना के बाद बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी यात्रियों का आने में संख्या कम हो गई है। ये नुकसान किसका हुआ? वोट बैंक की राजनीति करने वालों की कुर्सी बच गई होगी, लेकिन बिहार की जनता की रोजी रोटी छीन ली गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आतंकवाद इस देश पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने अपने निहित राजकीय स्वार्थ के खातिर इसे पाला पोसा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अरे 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम करने की बात छोड़ो, महंगाई आसमान पर पहुंच गई। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। उन्होंने ये कहा है इस चुनावी मैनिफेस्टो में कि वे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10% वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? ये 10% का वादा कर रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? 2012-13 में मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि दर 1.1% था, 1.1%।